हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोगों ने जो फॉर्म करनी है वो हमारी इनडेफिनिट इंटीग्रल की लास्ट फॉर्म है। बधाई हो, आज के बाद आपकी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन समाप्त। अब बस रह गई डेफिनिट। वो इतनी बड़ी नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है भाइयों। डेफिनिट इनडेफिनिट से बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ख़त्म होने वाला है अब आपका इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट तो समाप्त हो गया, खुशियाँ मना लो जो मनानी है। ठीक है, लास्ट फॉर्म है, ध्यान से देखेंगे भाई। इस प्रकार की शक्ल का क्वेश्चन आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा कि ऊपर तो कांस्टेंट है, नीचे एक फंक्शन स्क्वायर रूट के बाहर है, एक स्क्वायर रूट के अंदर है। एक फंक्शन स्क्वायर रूट के बाहर है, एक फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, अब क्या क्या आपके सामने सिनेरियो आ सकता है वो सब मैं दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा करना क्या है उसमें। सबसे पहला, मान लो ये जो स्क्वायर रूट के बाहर फंक्शन है और स्क्वायर रूट के अंदर दोनों ही फंक्शन लीनियर है। इनको सॉल्व करने के मेथड है, मतलब ट्रिक्स कह लो आप, वो आपको बता रहा हूँ कि जब दोनों ही लीनियर होंगी तो जो अंदर वाला फंक्शन है जो स्क्वायर रूट के अंदर है आपने उसको टी स्क्वायर पुट करना है। बाकी क्वेश्चन आपको अपने आप होता हुआ नज़र आ जाएगा अगर आपको पिछला सारी इंटीग्रेशन आती है तो। ये पहला स्टेप है जो मतलब ये करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली, वरना दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में दो फंक्शन मिल गए, एक स्क्वायर रूट के बाहर है, एक स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आप क्या करोगे, अगर वो दोनों लीनियर हैं तो जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन लिखा है उसको टी स्क्वायर पुट करना है। बस ये आपको ये फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि बाहर वाला लीनियर हो, अंदर वाला क्वाड्रेटिक हो। देखो जो पी एक्स है वो लीनियर है और क्यू एक्स जो है वो क्वाड्रेटिक है। ऐसे में आप क्या करोगे, जो आपका बाहर वाला फंक्शन है पी एक्स, उस पूरे फंक्शन को आप 1/t पुट करोगे। ठीक है, ये थोड़े उल्टे पुल्टे जुगाड़ है पर ये आपको याद होना चाहिए वरना क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। क्या करना है, अपने बाहर वाला जो फंक्शन है पी एक्स उसको क्या पुट करना है भाई, 1/t। कब, जब बाहर वाला लीनियर हो, अंदर वाला क्वाड्रेटिक हो। इसको लिख लो भाई कहीं पे। ठीक है, अब केस 3 क्या है, जब बाहर वाला क्वाड्रेटिक होगा, अंदर वाला लीनियर होगा। ये जो बाहर वाला है ये क्वाड्रेटिक होगा, अंदर वाला लीनियर होगा। तब आप क्या करोगे, तब भी आप ये जो अंदर वाला है उसको टी स्क्वायर पुट करोगे। देखो ज़रा ध्यान से देखना, एक चीज़ बताता हूँ। इसमें क्या था, जो अंदर वाला लीनियर है ना, अगर ये जो क्यू एक्स है अगर ये लीनियर है, बाहर वाला कुछ भी हो, चाहे लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, आप अंदर वाले को टी स्क्वायर पुट कर दो। ठीक है, ये देखो पी एक्स लीनियर है, इधर पी एक्स क्वाड्रेटिक है, पर दोनों में क्यू एक्स क्या है, लीनियर है। तो आपने क्या करना है, क्यू एक्स को टी स्क्वायर पुट करना है। तो ये तो सेम ही हो गया ना कि भाई अगर अंदर वाला लीनियर है तो उसको टी स्क्वायर पुट कर दो, बाहर चाहे लीनियर है चाहे क्वाड्रेटिक है। अब अगर बाहर लीनियर है और अंदर क्वाड्रेटिक है तो क्या करना है, जो बाहर वाला फंक्शन है पी एक्स उसको 1/t पुट करना है। ठीक है, रह गया फोर्थ केस, जब दोनों क्वाड्रेटिक हो, पी एक्स भी और क्यू एक्स भी। तो ऐसे में आप क्या करोगे, जब पी एक्स और क्यू एक्स दोनों क्वाड्रेटिक होंगे तो आप x को 1/t पुट करोगे। पी एक्स या क्यू एक्स को कुछ पुट नहीं करोगे, सिर्फ x को, जो आपका वेरिएबल है x, उसको 1/t पुट करोगे। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है, ध्यान से समझ लो। इस वाले में क्या है कि पूरा पी एक्स, जो बाहर वाला फंक्शन है पी एक्स, उस पूरे फंक्शन को 1/t पुट करोगे। लेकिन जब दोनों क्वाड्रेटिक होंगे तो क्या करोगे, तो सिर्फ x को 1/t पुट करोगे। ये चारों बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा मित्रों, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो इसका नोट बना लो कहीं पे, अपने नोट्स जहाँ बनाते हो इसको लिखो पहले वीडियो पॉज करके, उसके बाद क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो समझो, ताकि क्वेश्चन लिखते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए क्या करना है, चारों में से कौन सा केस है और पहला स्टेप क्या करना है। ठीक है, देखो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें आपको दिख रहा है दोनों ही फंक्शन लीनियर है, स्क्वायर रूट के बाहर वाला भी लीनियर है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला भी लीनियर है। और मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर रूट के अंदर वाला लीनियर होगा, चाहे बाहर लीनियर क्वाड्रेटिक कुछ भी हो, आप ये स्क्वायर रूट के अंदर वाले को टी स्क्वायर पुट करोगे। यानी क्या करेंगे हम, ये जो x+1 है इसको टी स्क्वायर पुट करेंगे, डेरिवेटिव कर देते हैं, क्या आएगा
इसका 1 आ गया, इसका 2t dt बाई डी एक्स, सही है ना। तो dx क्या हो गया भाई 2t dt। अब रिप्लेस कर दो भाई क्वेश्चन में, ऊपर आ गया 2t, ये dt, और नीचे देखो यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी, क्या आ जाएगी x की वैल्यू यहाँ से t स्क्वायर माइनस 1, सही है ना, दिख रहा है ना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ये 1 इधर जाके माइनस हो गया, ये निकल गई। तो इस x की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी, इस x की जगह क्या लिख दूंगा मैं टी स्क्वायर माइनस 1, साथ में -3 है ही, तो क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा भाई यूँ टी स्क्वायर माइनस 4 नहीं आ जाएगा, और ये t हो जाएगा। समझेगे नहीं क्या हुआ, देखो सबसे पहले तो dx की जगह मुझे क्या लिखना था 2t dt, तो इस dx की जगह मैंने लिख दिया 2t dt। फिर मुझे x को लिखना था टी स्क्वायर माइनस 1, तो इस x की जगह जब टी स्क्वायर माइनस 1 लिखूँगा और ये -3 है ही, तो टी स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा ना। और इस x प्लस 1 की जगह जब मैं टी स्क्वायर लिखूँगा तो रूट से बाहर आके वो t तो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे तो क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, हो गया ख़त्म, समाप्त हो गया जी क्वेश्चन। t से t कट गया, t से t कट गया, सही है, 2 बाहर, नीचे टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगा दो भाइयों इसमें, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पता है ना क्या होती है 1/2a log t माइनस 2 अपॉन t प्लस 2, ठीक है जी, समाप्त हो गया क्वेश्चन। ये 2 से 2 काट दो, क्या आ गया आंसर 1/2 log t की वैल्यू क्या है ढूंढे, ये देखो t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से दिख रही है t की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, t हो जाएगा ना स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, सही है। तो t की जगह क्या लिख देंगे हम भाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 -2, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 प्लस c, हो गया जी क्वेश्चन डन, सही है भाइयों। तो ये तो हो गया अपने पहले टाइप का क्वेश्चन जब दोनों लीनियर थे। अब दूसरे टाइप में देखते हैं। इस बार क्या है भाई, बाहर वाला लीनियर है, अंदर वाला क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर रूट के बाहर वाला लीनियर है। ऐसे में क्या बताया था मैंने आपको, देखो देखो भाई, जब ये लीनियर हो और अंदर वाला क्वाड्रेटिक हो तो क्या करना है, px को 1/t पुट करना है, यानी ये जो बाहर वाला फंक्शन है इस पूरे को 1/t पुट करना है, ठीक है। इस पूरे को क्या पुट करना है 1/t कर देते हैं, पुट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/t, करो भाई डेरिवेटिव, इसका 1 आ गया, इसका -1/t स्क्वायर dt बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो dx की वैल्यू क्या आ गई -1/t स्क्वायर dt, रिप्लेस कर देते हैं भाई, है ना। तो नई शक्ल क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन की, देखो x प्लस 1 की जगह तो 1/t लिखना था, लिख दिया, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं, 1/t, सही है, समझ गया ना। इस x प्लस 1 की जगह क्या लिख दिया 1/t। फिर क्या करेंगे, इधर से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर से x की वैल्यू आ रही है 1/t माइनस 1, तो इसमें रखेंगे, इस x की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको 1/t माइनस 1, लिखो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में, देखो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1/t माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, और dx की जगह क्या आएगा -1/t स्क्वायर dt। समझ गए भाई क्या हुआ है, देखो दोबारा से देख लो, x प्लस 1 को हमने क्या पुट किया था 1/t, तो इसीलिए इस x प्लस 1 की जगह 1/t लिख दिया। फिर यहाँ से हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू आ गई 1/t माइनस 1, तो इस x की जगह मैंने लिख दिया ये 1/t माइनस 1, स्क्वायर तो था ही, है ना, ये x का स्क्वायर है ना यहाँ पे, और फिर -1 था -1, dx की वैल्यू हमने ये निकाली है -1/t स्क्वायर dt, तो इस dx की जगह हमने लिख दिया -1/t स्क्वायर dt, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को।
देखो भाई अब क्या होगा। अब ये दिख रहा है कि भैया इस टी से ये स्क्वायर कट जाएगा, सही है ना। क्या बचेगा देखो, इधर ये होल स्क्वायर खोल देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1 और ये माइनस 1/t dt। ठीक है ना, इसको खोला है बस, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये 1 और 1 कटता हुआ दिख गया, काट दो भाई। ठीक है, फिर टी स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो गया 1 माइनस 2t नीचे टी स्क्वायर, सही है, और ये माइनस 1/t। अब क्या करें, उधर चलते हैं, ज़रा आगे लिखते हैं इसको। क्या है ये भाई, 1/√1 माइनस 2t अपॉन t इंटू माइनस 1/t dt। ठीक है ना, ये जो टी स्क्वायर था, ये वाला टी स्क्वायर रूट से बाहर आके टी हो गया, बाकी सारा तो एज इट इज लिखा है। ठीक है, अब करते हैं इसके इंटीग्रेशन। आगे क्या होगा, आगे आपको दिख रहा है कि टी से टी तो कट गया, सही है। क्या बच गया भाई, -1 माइनस बाहर ले लेता हूँ, √1 माइनस 2t dt, सही है ना। आपको ये तो पता ही होगा 1/√x की इंटीग्रेशन 2√x होती है, तो वैसे ही तो लिखा हुआ है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी भाई, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2√1 माइनस 2t। लेकिन आपको पता है इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव भी लिखना पड़ेगा नीचे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -2, सही है, प्लस c। तो माइनस और माइनस कट गए, 2 और 2 कट गए, हो गया जी क्वेश्चन समाप्त हो गया भाइयों क्वेश्चन। 1 माइनस 2t प्लस c, टी की वैल्यू डाल दो भाई। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू दिख रही है यहाँ से, क्या आ जाएगी, टी आ जाएगा 1/x+1, सही है ना। तो टी की जगह डाल देते हैं 1/x+1। सही है, x+1 एलसीएम ले लो बोलो तो x+1 माइनस 2/x+1, आंसर इज x-1/x+1 प्लस c, डन। साहब ये x क्यों नहीं x लग रहा, अब लगेगा, सही है भाई, हो गया क्वेश्चन। इजी है ना भाइयों, वही है बस, अगर आपको ये पहला स्टेप पता होगा ना क्या करना है, तो आगे का चीज़ें तो आपको अपने आप होते हुए नज़र आ जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है भाइयों, ये ले लेते हैं, x² माइनस 4 √x+1। ठीक है, इस बारी बाहर वाला क्वाड्रेटिक है, अंदर वाला लीनियर है। आपको बताया था जब अंदर वाला लीनियर है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला, तो बस इसको t² पुट करना है, बाहर कुछ भी हो। क्या करेंगे, x+1 को t² पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 1, इसका 2t dt/dx। ठीक है भाइयों, तो ये dx और ये 2t dt। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, dx की जगह क्या लिखेंगे, 2t dt लिखो, 2t dt। नीचे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, क्या निकलेगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी t² माइनस 1। ठीक है ना, क्या आ गई, t² माइनस 1। चलो रख देते हैं नीचे, तो ये हो गया t² माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 और ये हो गया t। समझे भाई क्या हुआ है, देखो ऊपर तो dx था सिर्फ, तो dx की जगह क्या लिखना था, 2t dt, तो इसलिए ऊपर इस dx की जगह हमने क्या लिख दिया, 2t dt। x की वैल्यू यहाँ से निकल गई t² माइनस 1, इस x की जगह लिखूंगा t² माइनस 1, तो ये t² माइनस 1 का स्क्वायर भी तो आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है x पे। ये -4 एज इट इज लिख दिया। x+1 को क्या लिखा था, t², तो इस x+1 की जगह t² लिखूंगा तो रूट से बाहर आके t तो हो जाएगा वो। ठीक है ना, तो ये t से t कट गया भाई। अब देखो क्या करना है आगे,
अब क्या करेंगे भाई, क्या करें टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब क्या इसमें मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा दूँ, 1/x² माइनस a स्क्वायर लगा दूँ क्या? ये जो होती थी 1/2a log x माइनस a/x+a, बोलो लग जाएगी? तो जिसको भी लग रहा है ना लग जाएगी भाई, वो मेरी बातों पे ध्यान नहीं देता है बंदा, और ध्यान नहीं दोगे तो फंसोगे भाई। ये आइडेंटिटी नहीं लग सकती। ये आइडेंटिटी कब लगती है? जब ये जो x है ये लीनियर हो। क्या ये लीनियर है? नहीं है, तो आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं है भाई, नहीं लगेगी आइडेंटिटी। क्या करें? ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, लगाते हैं a माइनस बी a+b, तो टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। सही है भाइयों, पता लग गया क्या हुआ है? क्या किया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, a माइनस बी a+b। अब क्या करें? टी स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करें इसका? क्या पार्शियल नहीं दिख गया? पार्शियल का कोई टाइप दिख गया क्या? चलो आगे लिखता हूँ, फिर करते हैं क्या करना है। क्या हो चुका है क्वेश्चन अपना? 2/, टी स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 1। क्या ये पार्शियल का कोई टाइप नहीं दिखा भाई? फोर्थ टाइप दिख गया मुझे तो, जिसमें सिर्फ पावर इवन होती है। सिर्फ पावर क्या होती है? इवन। तो उसमें क्या करते थे हम? क्या करते थे भाइयों उसमें हम करते थे टी स्क्वायर को y, है ना। फिर अपना जो फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा 2/y माइनस 3 y+1, ऐसे ही होता है ना। फिर ये पार्शियल का टाइप 1 बन गया, तो इसको क्या ले लेंगे हम? a/y माइनस 3 b/y+1। सही है। तो 2 = a/y+1 b/y-3। अब तो पता ही है ना क्या होगा, ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, पता है ना भाइयों। क्या करेंगे? एक बारी y को -1 ले लेंगे, एक बारी y को 3 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? -1 लेंगे तो ये तो 2 ही रहेगा, ये -4b हो गया, b आ गया -2। 3 लेंगे तो ये तो 2 ही रहेगा, ये 4a हो जाएगा, a आ गया हाफ। सही है। b -2 कैसे आ गया भाई? ये कैलकुलेशन को क्या हो गया है मेरी। b कितना आएगा भाई? b यहाँ से आएगा -½ और a आ गया हाफ। सही है। b भी निकल गया, a भी निकल गया। अब क्या करें? देखो भाई, अब आपको दिख गया है, आपका b भी निकल गया, a भी निकल गया, और आप इसको, आपने देखा था, इसको आप ये लिख सकते हो, है ना। तो यानी कि हमें दिख रहा है कि ये जो 2/y माइनस 3 y+1 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? ½ y माइनस 3 -½ y+1। सही है। सही है भाइयों। क्या किया? ये था ना, यही तो लिखा है, बस a की जगह क्या लिखा है? हाफ, b की जगह क्या लिखा है? -½ ठीक है। अब हमारे को इंटीग्रेशन किसकी करनी थी भाई? अब हमको इंटीग्रेशन जो करनी थी वो करनी थी 2/x² माइनस 3 x² प्लस 1। तो हम इसको क्या लिख लेंगे? ½ x² माइनस 3, सही है ना, -½ x² प्लस 1। सही है ना। यही चीज़ तो लिखी है, ये देखो, y की जगह बस x² लिखा हुआ है, y की जगह x² लिखा हुआ है। तो जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी तो ये लिख सकते हैं सेम, बस y की जगह क्या करा? x² लिख दिया। अब तो आपको इसकी इंटीग्रेशन आती है कि नहीं आती? इसकी इंटीग्रेशन तो कर लोगे ना भाइयों। इसको क्या करोगे? √3 का स्क्वायर लिख दोगे, x² माइनस a² की आइडेंटिटी। ये तो पहले से ही सीधा tan 1x आ रहा है ना, दोनों पता है आपको, तो आगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। सही है। चले फिर आगे भाई बढ़ते हैं। तो अब आता है अपना 4th टाइप का क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन भैया, वो क्या है, एक्स स्क्वायर रूट में 1 + x²। अब आपको दिख रहा है दोनों ही क्वाड्रेटिक है। जब दोनों क्वाड्रेटिक थे तो क्या बताया था क्या करना है, जब दोनों क्वाड्रेटिक होंगे तो x को 1/t पुट करना है, ठीक है ना। बाहर वाले फंक्शन को कुछ पुट नहीं करना, अंदर वाले को भी कुछ पुट नहीं करना, सिर्फ x को क्या पुट करना है, 1/t। करो भाई डेरिवेटिव, ये आ गया -1/t² dt/dx, तो dx हो गया -1/t² dt, ठीक है। रिप्लेस करते हैं, क्या आ जाएगा देखो, x की जगह 1/t रख दो, दोनों x की जगह, तो 1/t², ये भी 1/t² और dx की जगह -1/t² dt। समझ गए ना भाई क्या किया है, ये जो x की वैल्यू थी 1/t थी, इस x की जगह और इस x की जगह दोनों जगह 1/t लिख दिया, ये लिख दिया। और dx की वैल्यू क्या लिखनी थी, -1/t² dt, तो इस dx की जगह हमने ये लिख दिया, सही है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब आपको दिख रहा है कट जाएंगे, काटो, काट दिए भाई, क्या आ गया, नीचे t² LCM, t² + 1/t² dt, सही है। नीचे वाला t² तो रूट से बाहर आ जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गया ना भाई क्या हुआ है, ये वाला t² रूट से बाहर आ गया, रूट में था ना ये, रूट से बाहर आके t हो गया, फिर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन तो मेरे को लग रहा है इजीली हो जाएगी, दिख रहा है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, नहीं दिख गया ना, क्या दिख गया भाई, क्वेश्चन जो हमारा पहुंच गया है वो यहाँ पहुंच गया है, -t/√t² + 1। अब हमें दिख रहा है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो हम t² + 1 को कुछ पुट कर लेते हैं, z पुट कर लेते हैं, डेरिवेटिव क्या आएगा 2t dz/dt, t dt क्या हो गया dz/2, सही है कि नहीं है। तो इस t dt की जगह क्या लिख देंगे dz/2, तो बाहर आ गया -1/2 और ये 1/√z dz। समझ गया भाई क्या हुआ है, ये t² + 1 की जगह z लिखना था, लिख दिया है, ठीक है ना। t dt की जगह क्या लिखना है dz/2, तो ये रहा dz और ये रहा /2, सही है। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो भाई, 1/√z की इंटीग्रेशन क्या होगी 2√z + c, ख़त्म, 2 और 2 कट गया, आंसर क्या आ गया भाई -√z। z की वैल्यू क्या है t² + 1, लिख दो, z की जगह क्या लिख देंगे भाई t² + 1। अब t की वैल्यू भी डालनी है, कहाँ है t की वैल्यू, देखो t की वैल्यू ये रही, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई 1/x, डाल दो भाई, t की जगह 1/x, तो ये 1/x² + 1 + c, ठीक है, 1 + x²/x², कुल मिला के आंसर आ गया अपना 1 + x²/x + c, ख़त्म जी, क्वेश्चन समाप्त, ठीक है भाई। तो आज अपना लास्ट टाइप ख़त्म हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रल का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन समाप्त, रह गया होमवर्क, देखो भाई क्या है होमवर्क। तो RD शर्मा से बच्चों आपको करनी है 19.32, ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। फिर NCERT से भी, क्योंकि अब आपका इंडेफिनेट ख़त्म हो गया है, तो जो भी इंडेफिनेट के क्वेश्चन बच रहे थे वो सब करने हैं। वो सब कौन से बच रहे हैं हमारे, एक तो मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 24 और 41 और 42 भी कर लेना, ये सभी इंडेफिनेट के क्वेश्चन हैं और आपकी इंडेफिनेट हो चुकी है तो कर लेना। मिसलेनियस के एग्जाम्पल भी कर सकते हो 37 से 42, ये भी सब इंडेफिनेट के क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस ये कुछ क्वेश्चन और कर लेना भाई, एक ये क्वेश्चन कर लेना, ये आंसर दे रखा है, एक ये क्वेश्चन है ये भी आंसर है, ठीक है, ये क्वेश्चन है ये भी आंसर है भाई, और ये रहा अपना क्वेश्चन, इसका भी आंसर है, ठीक है। तो भाइयों ये आपका फाइनल होमवर्क है, इसको कर लेना।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है भाई, तब तक के लिए अलविदा।